हेलो एवरीवन, सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन पॉइंटर अरिथमेटिक। तो एक हमारे पास ये एरे गिवन है ऑफ साइज 8 एंड यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। एड्रेसेस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से असाइन हुए होंगे। फर्स्ट वैल्यू ने लिया है 4 बाइट, सेकेंड वैल्यू ने नेक्स्ट 4 बाइट एंड सो ऑन। उसके बाद देखिए हमारे पास एक पॉइंटर है पी टाइप का जिसमें हमने t की वैल्यू को असाइन किया है। तो t की वैल्यू आप इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ t0। ये बोथ आर सेम। तो t अगर आप सिंपली असाइन करते हैं ना और t एक एरे है तो इट विल असाइन द बेस एड्रेस ऑफ t एंड द बेस एड्रेस ऑफ t इज 100। तो p अभी किसको पॉइंट आउट कर रहा है? इस फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है इस एरे की। एक हमने लिया है पॉइंटर वेरिएबल q जिसमें हमने असाइन किया है 4th इंडेक्स पर अवेलेबल वैल्यू का एड्रेस। तो यानी कि q में कितना है हमारे पास 116 है। इतना क्लियर है, सॉर्टेड है। तो हमने कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है, तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ आएंगी। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट एफ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर p। तो p का डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का मतलब क्या है? p के पास जिसका एड्रेस है उस एड्रेस पर अवेलेबल वैल्यू दैट इज 10। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं r इक्वल्स टू p प्लस 2। तो p में कितनी वैल्यू है हमारे पास? हम बात कर रहे हैं r इक्वल्स टू p प्लस 2 की। तो p में कितनी वैल्यू है? 100 है प्लस 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो 2 इंटू वॉट? द साइज ऑफ द इंटीजर, क्योंकि दिस एरे इज कंटेनिंग द इंटीजर टाइप वेरिएबल्स। तो कितना आएगा? 108 आएगा हमारे पास। रन करेगा, बट हमने इस वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया है तो p की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, जस्ट 108 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्ट्रिक p प्लस डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर q। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर p हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 10। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर q हमें क्या रिटर्न करेगा? 50। तो p प्लस q कितना हो जाएगा? 60। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 60। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेटमेंट, थोड़ा सा डरावना लग रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास सिंगल प्रिंटएफ स्टेटमेंट में है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है तो इसलिए जो एसोसिएटिविटी होगी दैट वुड बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एस्ट्रिक p प्लस प्लस है, तो क्योंकि ब्रैकेट ऑपरेटर है दैट मीन सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करेंगे। तो एस्ट्रिक p का मतलब क्या है? 10 प्लस प्लस। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? जस्ट वैल्यू यहाँ पर 10 ही प्रिंट होगी, बट तो यहाँ तो वैल्यू हमारे पास पहले असाइन होगी देन वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू अपडेट होगी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रिक प्लस प्लस p। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो हाई होती है इस एस्ट्रिक ऑपरेटर से। तो पहले हमारे पास ये कैलकुलेट होगा। तो प्लस प्लस p का क्या मतलब है? हम लोग प्री इंक्रीमेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो p की वैल्यू कितनी है? अभी हमारे पास 100 है। तो प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 104 हो जाएगा। एंड अब 104 पर जो अवेलेबल वैल्यू है दैट इज 20। तो यहाँ पर हमें ये क्या प्रिंट करके देगा? 20 प्रिंट करके देगा, क्योंकि अब जैसे ही 104 इसकी वैल्यू होगी ये स्टार्ट पॉइंटिंग कर देगा इसको फर्स्ट वैल्यू को ऑफ दिस एरे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्ट्रिक p प्लस प्लस। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट होगा क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो हाई होती है। तो एस्ट्रिक p प्लस प्लस, तो p में हमारे पास क्या वैल्यू है? 104 है अभी, बट क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो अपडेट होकर ये कितनी हो जाएगी? ये अभी हमारे पास हो जाएगी अपडेट होकर 108 हो जाएगी। तो ये जो है अब p पॉइंटर स्टार्ट कर देगा पॉइंटिंग टू दिस, ठीक है। बट एस्ट्रिक 104 हमें बताना है तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 है। तो ये कितना प्रिंट करेगा? 20 प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब एस्ट्रिक माइनस माइनस q प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंस है वो हाई है डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो माइनस माइनस q दैट इज प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो q की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी है? 116 है। तो प्री डिक्रीमेंट होकर ये कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगी। और ये स्टार्ट कर देगा पॉइंट आउट करना किसको? इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एड्रेस को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ चुका है? 112 आ चुका है प्लस 1। एस्ट्रिक 112 का क्या मतलब है? 40 प्लस 1। तो ये हमारे पास आउटपुट में क्या देगा? 41। इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करते हैं और क्रॉस चेक करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने वैल्यू प्रिंट करवाई है एस्ट्रिक p 10 प्रिंट कर दिया, हमारे पास यही आउटपुट था, ठीक है। नेक्स्ट हमने p की वैल्यू को प्रिंट करवाया है तो कुछ हमारे पास ये आ गया। उसके बाद p प्लस 2 को प्रिंट करवाया है। तो 64 प्लस 8 अगर आप करेंगे तो आपके पास 72 ही आएगा, बिल्कुल सही है। एस्ट्रिक p प्लस एस्ट्रिक q की वैल्यू हमारे पास 60 आई थी तो इसने हमें 60 ही प्रिंट किया है। यहाँ पर मैंने स्लैश चिन्ह नहीं लगाया है तो नेक्स्ट वैल्यू इसके साथ आ गई है।
उसके बाद देखिए हमारे पास 20 20 10 आना चाहिए, तो 20 दिस वन दिस 20 एंड देन 10। उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 41 आई थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास 41 आई थी। यानी कि हमारे पास बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है, हमने जो यहाँ पर आउटपुट्स निकाले थे वो बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। एंड आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी काम कर रहे हैं।